शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी सर्विस में प्रमोशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि हमने प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विभाग अपने अपने नियम बनाए और प्रमोशन दे। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से प्रमोशन ना होने से तमाम सारे अधिकारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। अब सरकार ने एक नया तरीका निकाल दिया है कि प्रभार दे देंगे, हम आपको एक पद ऊपर प्रभार दे देंगे। लेकिन ये प्रभार देने के बाद भी वो सम्मान बहाल नहीं होता है जो एक सम्मान प्रमोशन के बाद मिलता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की। इस विभाग में अधिकांश पदों पर प्रभारी बैठे हुए हैं। उनको आपने प्रमुख सचिव तो बना दिया है, आपने चीफ इंजीनियर तो बना दिया है, लेकिन मूल पद उनका अधीक्षण यंत्री ही है। पीडब्ल्यूडी में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सीताराम जी आज मेरे स्टूडियो में। हम सीताराम ठाकुर जी से समझते हैं, क्योंकि सीताराम ठाकुर जी का ये मानना है कि सरकार की नीतियों के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग बैठा जा रहा है, खत्म सा होता चला जा रहा है। कई अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं। कई अधिकारी प्रमोशन ना मिलने से हताश हैं। आखिर क्या हो रहा है पीडब्ल्यूडी में और क्या वाकई अगले कुछ वर्षों में पीडब्ल्यूडी ऐसा विभाग हो जाएगा जो कहना चाहिए इतिहास बन जाएगा? क्या वो इतिहास की वस्तु बन जाएगा? हम सीताराम जी का से चर्चा करते हैं। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझसे ये कहा कि सरकार जानबूझकर सरकार की नीतियों के कारण पीडब्ल्यूडी ऐसा विभाग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों खत्म होगा एक सरकारी विभाग? इसलिए खत्म होता जा रहा है कि सबसे पहले एनबीडीए नर्मदा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 24 दिसंबर तक खत्म करना कार्य, मतलब योजना का पानी लेना है सरकार को, लेकिन पानी नहीं ले पा रही। अभी पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 6 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, लेकिन वहाँ इंजीनियरिंग नहीं है। वहाँ स्थिति ये है कि संविधान। आप ये कह रहे हो कि नर्मदा घाटी प्राधिकरण में जो अभी हजारों करोड़ रुपए के जो ठेके दिए गए हैं, उन ठेकों को देखने के लिए कि काम सही हो रहा है या नहीं, विभाग के पास इंजीनियर ही नहीं है। मतलब सारे पद खाली पड़े हैं वहाँ, संविदा पे और प्रतिनियुक्ति से लोगों को काम कराया जा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने खाली हैं? मतलब कितने % पद खाली हैं? 25%, 30%, 50%? कितने इंजीनियरों के पद खाली हैं? करीब 60% इंजीनियर पद खाली हैं। एक भी चीफ इंजीनियर नहीं है वहाँ पर, एक भी ईएनसी नहीं है वहाँ पर। मतलब कार्यपालन यंत्री से चीफ इंजीनियर का काम लिया जा रहा है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये कितना गंभीर मामला है कि नर्मदा घाटी, यदि अभी हम पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी सीताराम जी ने अचानक बताया नर्मदा घाटी विभाग, जिसमें 10 तारीख को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और 4 से 5 बड़े काम जिसकी कॉस्ट 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जो ठेके हैं वो मंजूर किए गए हैं अलग अलग कंपनियों को। लेकिन जब ये कंपनियां काम करेंगी तो इनका सुपरविजन कौन करेगा? विभाग के पास 60% पद खाली पड़े हैं, तो अंदाज लगाइए सरकार चल कैसे रही है। ठाकुर साहब, एक बात और पूछ रहा हूँ, आपने मूलतः अपन जो बात कर रहे हो वो पीडब्ल्यूडी की कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी में अलग अलग पद रहते हैं। ईएनसी के बाद में प्रमुख चीफ इंजीनियर के बाद अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री। इनमें आप कितने पद है टोटल और कितने लगभग कितने % खाली है? इस विभाग में करीब 1200 से 1500 पद इंजीनियरों के हैं। अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यपालन यंत्री बैठा हुआ है, कार्यपालन यंत्री के पद पर एसडीओ बैठा हुआ है, एसडीओ के पद पर उपयंत्री प्रभार बना रखा है, और चीफ इंजीनियर के पद पर अधीक्षण यंत्रियों को बना रखा है। ईएनसी जो अभी वर्तमान में एक बचे हुए हैं, आर के मेहरा, वो भी अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। तो ईएनसी के 5 पद हैं विभाग में, इस अगले महीने से सारे पद खत्म हो जाएंगे। मतलब कोई रहेगा ही नहीं ईएनसी। सारे मतलब पद अधीक्षण यंत्री, चीफ इंजीनियर, ईएनसी के पद प्रभार के भरोसे हो जाएंगे। मतलब ये लोग प्रमोट होकर हालांकि इन्हीं पद पे बैठते, सरकार चाहती तो नियम बना के इनको प्रमोट कर सकती थी। बिल्कुल कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश तो नहीं दिया है कि आप प्रमोशन की श्रृंखला ही बंद कर देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने नियम बनाइए और प्रमोशन दीजिए लोगों को, लेकिन सरकार नहीं देना चाहती। सरकार उलझा के रख रही है मामला, और हर महीने 30 से 35 हज़ार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। अभी पिछले 8 सालों में 1.25 लाख से 1.5 लाख कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के सभी विभागों को भी ओके
सभी विभागों के मध्य प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं। ठाकुर साहब, आप 30 साल से पीडब्ल्यूडी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 3 दशक लगभग हो गए हैं। इससे नुकसान क्या है? आप 30 साल पहले का पीडब्ल्यूडी और आज का पीडब्ल्यूडी, आप वहां जाते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जिस तरह का माहौल अब लगता है, इतने बड़ा भवन बना दिया आपने, निर्माण भवन भोपाल में बना दिया आपने, बिल्डिंगें बहुत बना दी, लेकिन काम करने वाले आपके पास है ही नहीं। नहीं, काम करने के वाले क्या, अब वो प्रभार में काम करा रहे हैं लोगों से। जो अनुभव पहले लोगों का, इंजीनियरों का होता था, वो अनुभव नहीं है। अब नए लोग आते हैं, आपने नीचे के पद वाले को ऊपर का पद दे दिया, 2-2 पद ऊपर दे दिए लोगों को, तो वो जिस अनुभव के हिसाब से आए। ये कैसे आप कह सकते हो कि अनुभव नहीं है? यही तो प्रमोट होकर उस पद पे आते। यदि प्रमोशन का चैनल खुला होता तो यही लोग तो प्रमोट होते, कोई दूसरे थोड़ी खोलते होते। इसमें क्या है, कटती लग जाती। कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, कोई डीए चल रही, कहीं कुछ चल रहा, कहीं जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, तो इसमें कई प्रमोशन से वंचित रह जाते। लेकिन जो काम करने वाले हैं वो आगे बढ़ते, तो उनको मौका मिलता। लेकिन अभी तो डीपीसी नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो सारे पद भगवान भरोसे चल रहे हैं। आपने नर्मदा घाटी का बताया, 60% पद खाली हैं। पीडब्ल्यूडी में क्या माहौल है? पीडब्ल्यूडी में यही स्थिति है, पीडब्ल्यूडी में सारे पद प्रभार के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन हमें हमारे सूत्र ये बता रहे हैं ठाकुर साहब कि अब खुद के इंजीनियर चूंकि नहीं हैं, तो अब पीडब्ल्यूडी ने और इन तमाम सारी एजेंसियों ने एक नया तरीका अपना लिया जो एनएचएआई करता है, कंसल्टेंसी की नियुक्ति करने लगे हैं, और कंसल्टेंट 3% लेकर उनके इंजीनियर फिर अब वो कर रहे हैं। तो इससे विभाग का भला है या ये नुकसान होता है कि एक सरकारी कर्मचारी जो वहाँ ऑब्जर्वेशन करता है और एक प्राइवेट करता है, इसमें कितना अंतर आता है? ये तो पीडब्ल्यूडी भी यही कर रहा है। पीडब्ल्यूडी रिटायर इंजीनियरों को कंसल्टेंट बना रखा है, वो निरीक्षण करते हैं। अब वो ठेकेदार के पक्ष में करते हैं कि सरकार के पक्ष में करते हैं, जिससे पैसे मिल जाते हैं उसके पक्ष में रिपोर्ट दे देते हैं वो। तो पीडब्ल्यूडी भी यही कर रहा है ना। अब ये जितने घटनाओं की रिपोर्ट दी गई है, ये सब प्राइवेट कंसल्टेंट्स, मतलब जो रिटायर इंजीनियर हो चुके हैं उनके द्वारा बनाई गई है। तो रिटायर इंजीनियरों ने अपनी कंसल्टेंसी बना ली होगी। हाँ, रिटायर इंजीनियर ने कंसल्टेंसी बना दी, पीडब्ल्यूडी उनका पेमेंट करता है, जबकि खुद के इंजीनियर को निरीक्षण कराना चाहिए। ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी खत्म हो जाएगा, खत्म कैसे होगा? अब जब ये स्थिति रहेगी तो सीनियर स्तर पे अधिकारी नहीं बचेंगे, जूनियरों से काम चलाना पड़ेगा। भाई ईएनसी का पद सबसे लास्ट होता है। वर्तमान में 5 पद ईएनसी के विभाग में है, एक ईएनसी बचा है जो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। मतलब पीडब्ल्यू के पास में चीफ बनाने लायक कोई अधिकारी नहीं होगा? कोई अधिकारी नहीं होगा, या फिर डीपीसी करे सरकार, तो पहले चीफ इंजीनियर की डीपीसी होगी, इसके बाद ईएनसी की डीपीसी होगी। आप डीपीसी तो कर सकते हैं नियम बना के, सरकार चाहे तो कर सकती है ना सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत दिनों बाद बहुत बढ़िया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, गति आए। मैंने जो उनके बारे में सुना है, मेरे को कोई मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि राकेश सिंह जी काफ़ी पॉजिटिव मिनिस्टर है, वो पीडब्ल्यूडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कारण क्या है? मुख्यमंत्री चाहते हैं, मंत्री चाहते हैं, फिर अड़ंगा कहाँ आ रहा है? कौन इसको रोक रहा है? क्यों नहीं नियम बना के प्रमोशन किए जा रहे हैं? अब ये तो सरकार का मामला, सरकार जाने क्यों रोक रहा है, क्यों नहीं दे रहा है प्रमोशन। अपन क्या कर सकते हैं? जेडी उलझा के रखे हुए, 3-3 बार 4-4 बार कमेटी की बैठक हो चुकी। सब मिश्रा जब मंत्री थे तो एक कमेटी बनाई गई थी कि कब में प्रमोशन दिया जाए अधिकारियों कर्मचारियों को, लेकिन अभी तक वो कमेटी की जो अनुशंसा थी उसका पालन ही नहीं हुआ, उस पर पेंडिंग पड़ी रिपोर्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना सीताराम जी ठाकुर, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यद्यपि कैमरे पे बहुत कम आते हैं, आज मेरे आग्रह पे उन्होंने कैमरे के सामने आना स्वीकार किया है। बहुत अच्छा और बहुत सारगर्भित उन्होंने बोला है। देखिए, ये मध्य प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग, जो हमारी निर्माण एजेंसी, सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी है, वहाँ पर 60% पद खाली हैं, और जो पद खाली है उन पर प्रभारी बिठा के रखे गए हैं। आप सोचिए, आदमी कितना अंदर से टूट जाता है जब जीवन भर काम करता है, उसे प्रमोशन नहीं मिलता। मध्य प्रदेश सरकार आखिर कर क्या रही है? किस दिशा में हम जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं अनेक बार कह चुका है कि हमने, बेशक आपका जो ओबीसी आरक्षण को का विवाद है उस पर हमने कभी प्रमोशन को नहीं रोका है, लेकिन इतना कहा है कि हर विभाग अपने नियम बनाए और नियम बना के प्रमोशन दे। क्या कारण है कि सरकार डरती है नियम बनाने में? आप बनाइए नियम, और नियम बनाने के बाद प्रमोशन दीजिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। अब आप देखिए, हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं,
और इन ठेकों का जो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, एक सरकारी अधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसको मालूम है कि 30 साल की नौकरी का दाग लग जाएगा, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त केस रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो जिम्मेदारी से काम करता है। लेकिन यदि यही काम आप प्राइवेट एजेंसियों को सौंपते जा रहे हैं तो उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। अधिकतम ये करोगे कि आप ब्लैक लिस्टेड कर दोगे, लेकिन आप कोई हथकड़ी नहीं पहना सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों ये धीरे 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 प्राइवेट कंसल्टेंसी को काम देते जा रहे हैं, अपने अधिकारियों की संख्या कम करते जा रहे हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा और करेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। आखिर सरकार की दशा और दिशा ऐसी क्यों होती जा रही है कि हर विभाग में विभाग खाली हैं, सारे पद खाली होते जा रहे हैं। अब ये कितना बड़ा गंभीर मामला है कि एक समय हुआ करता था जब पीडब्ल्यूडी में 5 ईएनसी स्तर के अधिकारी होते थे। आज एक अधिकारी है, वो भी अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, और आपने डीपीसी की नहीं, प्रमोशन नहीं किए। तो वाकई निश्चित तौर पर जो ठाकुर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में क्या वाकई ये विभाग धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा कि सारा काम आप प्राइवेट एजेंसी को देख के यहाँ ताला लगा देंगे? निश्चित तौर पे सरकार को ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम इस तरह की खबरें लाते ही इसीलिए हैं ताकि सरकार को हम नींद से जगा सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।